हम भूल जाए कादों की वो सुबह कैसे हम भूल जाए कादों की वो सुबह तेरा प्यार निराला है तू ही जान से प्यारा है तेरा प्यार निराला है तू ही जान से प्यारा है ज़ख्मी है चेहरा छली बदन ज़ख्मी हालेलुया ज़ख्मी है चेहरा छली बदन कैसे हम भूल जाए कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन तेरा प्यार निराला है तू ही जान से प्यारा है तेरा प्यार निराला है तू ही जान से फिर से बोलेंगे ज़ख्मी चेहरा छली बदन ज़ख्मी है चेहरा छली बदन राहों में जो खड़े थे वे देखे गालियाँ राहों में जो खड़े थे वे देखे गालियाँ सारा लहू बहा के मुझको छुड़ा लिया सारा लहू बहा के मुझको छुड़ा लिया खामोशियाँ ये तेरी हमको बचा गई खामोशियाँ ये तेरी सारा लहू बहा के मुझको छुड़ा लिया सारा लहू बहा के मुझको छुड़ा लिया तूने सब कुछ लुटाया है तूने हमको बचाया है तूने सब कुछ लुटाया है तूने हमको बचाया है धूप डूबा तेरा हर एक सनम धूप डूबा तेरा हर एक सनम ऐसे अब भूल जाए आइए अपने घुटनों पर हो जाए हालेलुया उसने हमारे लिए गालियां सुनी प्रेज हालेलुया हमारी शिफा के लिए हमारी ब्लेसिंग्स के लिए उसने थप्पड़ खाए कोड़े खाए हालेलुया हम कैसे भूल सकते हैं उसका एक एक कतरा जो उसने अनमोल हमें खरीद कर अनमोल कर दिया हालेलुया फिर से बोलेंगे
राहों में जो खड़े देते थे गालियां, राहों में जो खड़े खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई, खामोशियां ये तेरी हमको बचा गई। सारा लहू बहा के मुझको छुड़ा लिया, सारा लहू बहा के मुझको छुड़ा लिया। तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है, तूने सब कुछ लुटाया है, तूने हमको बचाया है। शब्द बोल के गहरे दर्द में डूबा तेरा तेरा हर एक सफर, गहरे दर्द में डूबा तेरा हर एक। मेरे साथ मिलकर बोलेंगे कैसे हम भूल जाए कांटों की वो चुभन, तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से प्यारा है। तेरा प्यार निराला है, तू ही जान से। Praise Hallelujah, 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 Hallelujah। करो सिताइश खुदावंदी दी, करो सिताइश, करो सिताइश। बुलंदियां तोते आसमानों तुसी खुदा दी, करो सिताइश। ऐ आसमाना दे आसमानों तुसी खुदा दी, करो सिताइश। हालेलुया। अपने लिए कलाम मांगना शुरू करें, अपने बच्चों के लिए, अपने मौजज़े के लिए कलाम मांगना शुरू करें। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया। उससे बोलना शुरू करें आज तू मेरी जिंदगी में काम कर, आज मैं तेरा पल्ला छूऊंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। हालेलुया, प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। जब आप दिल से मांगते हैं तो कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को नहीं देगा। जब आप ईमान के साथ रोकर चीज मांगेंगे, कुछ भी मांगेंगे, अपनी ब्लेसिंग को मांगेंगे, अपनी बरकतों को मांगेंगे, तो वो आपको अता कर देगा। हालेलुया। उसने कोर से भरे हुए शख्स को कहा तू क्या चाहता है, तो उसने कहा मैं अच्छा होना चाहता हूँ, और उसने फिर फ्लोर से शिफा दे दी। हालेलुया, प्रेज हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, बेशक वो हमारी दुआओं को सुनता है। अजीजों, अपने आप को कलाम खुदा के लिए तैयार करेंगे। हमारे दरमियान यूसुफ भाई है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और कलाम खुदा के लिए दुआ करें ताकि वो हमारे दिलों में समा सके। खुदावंद हमारे दिलों और दिमागों को खोले। हालेलुया, हालेलुया। इज्जत और जलाल के मालिक तेरा शुक्र, तेरी हम तेरी सितारिश करते हैं। तुझे अल्फा ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है, कादिर मुतलक खुदा बाप है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस लम्हा के लिए तूने बख्शा ताकि तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा, तुझे मुबारक कह सके खुदा। तुझे आसमानों का तख्त नशीन है खुदा,
इस वक्त तेरे हुजूर में मिन्नत करते हैं आसमान अपना तख्त खोल कर अपने कलाम को नाज़िल कर खुदा यीशु ताकि वो आज इन दिलों में जो बीज बोया जाए खुदा उनको 100 गुना फल लाने वाला हो खुदा यीशु तेरा कलाम बंद बंद बूंदे को खोल कर हमारी हड्डियों में से प्रयोग करे खुदा यीशु ताकि हमारी हड्डियां असर नौ पैदा हो जाए खुदा और तेरे रूह कुदस की याद तेरे कलाम के वसीला से हमारी हड्डियों में लग जाए खुदा यीशु हमें बेदार कर आज खुदा यीशु हमें नई जिंदगी दे खुदा यीशु हम अपने गुनाहों से फिर जाए खुदा यीशु आज तेरा कलाम जिंदगियों को बदल देने वाला कलाम है खुदा यीशु आज तेरा कलाम तो उधर तलवार की तरह काम करे खुदा यीशु हमें अंदर बाहर से हमारी रूह की काट छांट करे खुदा यीशु क्योंकि तू वादों का सच्चा खुदा है खुदा तेरा कलाम कहता है जो डाली फल लाती है उसकी वो काट छांट करता है खुदा यीशु आज तेरा कलाम हमारी काट छांट करे ताकि हम और फलदार हो यीशु के वसीले से हमारी जिंदगियां फलदार हो जाए खुदा यीशु हम तनावर दरख्त बन जाए खुदा यीशु ताकि हमारी बदौलत तेरा कलाम दुनिया में फैले खुदा यीशु हमें इस कलाम के वसीला से नूर बना देना खुदा यीशु ताकि ये तेरा नूर चमके खुदा यीशु और बाकी दिलों को भी रोशन करे खुदा यीशु तेरा रहम तेरा फजल तेरा कलाम मांग लेते हैं खुदा यीशु आसमान की तरफ खोल कर अपने कलाम को नाज़िल कर खुदा ताकि तेरा फजल ज़ाहिर हो खुदा यीशु तेरा शुक्र तेरी हम करते हैं तुझे मुबारक कहते हैं तुझे तारीफ के लायक खुदा तुझे सताइश के लायक खुदा तुझे मुबारक खुदा हम अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदा यीशु हम अपनी सोचों को खाली करते हैं अपने दिल को खाली करते हैं खुदा हर तरह के बोझ से खुदा यीशु हर तरह के फिक्रों से खुदा यीशु अपने आप को खाली करते हैं खुदा यीशु ताकि हमारे बदनों में हमारे जहनों में हमारे दिलों में तेरा कलाम घर कर जाए खुदा यीशु तेरा शुक्र सब कुछ मांग ले जाके घर बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आपको बरकत दे। अजीज़ों खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हमें जोरावर सूरमा बख्शा जिसे खुदावंद ने जोर बख्शा है कि वो इब्लीस को शर्मिंदा करता और अपनी भीड़ों को भी सिखाता है कि कैसे शैतान अपने पाँव के नीचे कुचलना। आइए अपने सर को झुकाएंगे। रहीम खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे जोरावर खादिम के लिए। बाप तेरा खादिम जो कुछ भी बोले वो बायस बरकत हो हमारे दिलों में जगह करे हमारे ज़हनों को तैयार कर अपने बंदा को अल्फाज सीख लें और सिखाने के सारे अमल में हमारे साथ हो। आमीन। खुदावंद के सूरमा खुदावंद के खादिम को दावत दूंगा कि वो आए और खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हम तक पहुंचाए। आपकी भरपूर तालीम। हालेलुया। आप खुश हैं? प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा इज्जत जलाल हशमत बुजुर्गी और ये दस्तार सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती के लिए है और वो हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। कलाम खुदा फरमाता है आसमां के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों में कोई दूसरा नाम नहीं है, एक ही नाम है, वो यीशु नाम है। जब भी तारीफ करे जब भी वेलकम करे खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम को करे। हालेलुया। रबी को थारा सभी को मेरे अजीजों एक्चुअली रबी को हर एक मशीन कोई भी हम इलेक्ट्रिक मशीन लेते हैं कोई भी चीज लेते हैं उसके साथ हमें बुकलेट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये साउंड सिस्टम परचेज किया हमें इसके साथ बुकलेट मिली। इस तरह यूज करना है। अगर आपने इन रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ इसको ज्यादा बूस्ट किया तो ये जल जाएगा। उसमें हमारी खता नहीं है, कंपनी का फॉल्ट नहीं है। इसी तरह एक इंसानी जिंदगी को जब खुदावंद रहीम यीशु मसीह ने
तख्लीक किया तो उसने ये बुकलेट हमारी जिंदगियों में हमारे लिए बख्शी, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि। और कलाम खुदा फरमाता है, मेरा और आपका यीशु अल मसीह फरमाता है, जो इस पर अमल करेगा वो अब तक मौत को ना देखेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो उन्वान है वो है नई जिंदगी। क्या है? नई जिंदगी। आइए मेरे साथ दूसरा ग्रंथियों उसका 5 बाब उसकी 17वीं आयत मुकद्दस को निकालते हैं और पढ़ते हैं। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब उसकी 17वीं आयत मुकद्दस। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई होगी। आमीन। खुदा की जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जो भाई कहे आमीन। हालेलुया। आमीन का मतलब है हम मुत्तफिक हैं। क्या खूब कलाम खुदा में कलम बंद है। इसलिए अगर कोई मसीह में है, किस में है? मसीह में है, तो वो नया मखलूक है। कोई बात नहीं। लफ्जों पर गौर करना है। नया मखलूक कैसे है, किस सबब से है? लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये आयत मुकद्दस जब हम नई नई तौबा करते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो ये आयत मुकद्दस इस तरह की वर्सेस हमारी जिंदगी में हमारी शख्सी गवाही के लिए ढाल बनकर हमारी सपोर्ट करते हैं। ये हमारी गवाही है। और मसीह की गवाही क्या है? कलाम खुदा के मुताबिक सबसे बड़ी गवाही नए अहदनामे के मुताबिक क्या है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे अजीजों, क्रिसमस आता है तो हमें खुदा यीशु की पैदाइश याद आ जाती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उससे पहले 11 महीने हमें याद नहीं होता। ईस्टर आ जाता है, फिर हमें याद आता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत। काले कपड़े पहन के दुख जाहिर करते हैं। एक्चुअली दुख तो है नहीं, वो तो खुशी। क्यों हमें उसी वक्त याद आता है कि ईस्टर है तो मसीह ने ये किया, क्रिसमस है तो ये है, न्यू ईयर है तो ये है। ये जो दिन, ये जो वक्त गुजर रहा है, ये जो डेज गुजर रहे हैं मेरे अजीजों, आज मेरे ख्याल से 27 है, 28 सॉरी 29 इन्ना दिना च मसीही बड़े बड़े राते, बड़े बड़े दावे अपनी जिंदगी में करते हैं मसीह के सामने।
ऐ खुदावंद, मैं ये नया साल भरपूर तरीके से तुझे दूंगी या दूंगा। बड़े बड़े बोल, बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स, लेकिन जैसे ही जनवरी गुजरता है, फैब आता है, मार्च आता है, वादे भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, याद रखिएगा, नई मखलूक होने के लिए, नया मखलूक बनने के लिए छुटकारे की जरूरत है। और छुटकारा कुर्बानी, कीमत मांगता है। अगर हम नई मखलूक हैं तो आया हमारे साथ पुरानी आदत तो नहीं चल रही। अगर हम नई मखलूक हैं तो क्या हम मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं? इस बुकलेट के मुताबिक, इस जिंदगी बख्श कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं? मेरे अजीजों, आज कलाम खुदा तकाज़ा कर रहा है। कलाम खुदा में बुजुर्ग सुलेमान फरमाता है, मन्नत मांगने में जल्दबाजी ना कर, और अगर करता है तो उसे जल्द अदा कर। सुन मेरे अजीजों, इस साल के एंड में अगर आप वाकई हकीकतन जेन्युइन तरीके से, बेरूपी के तौर पर नहीं कि हम बज़ाहिर रूहानी नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर डिप्लोमेसी चल रही है, हम डिप्लोमेटिक हैं, हम दुनिया को भी खुश कर रहे हैं, हम खुदा को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा, इंसान को हम धोखा दे सकते हैं, खुदा को कोई धोखा नहीं दे सकता। और कलाम खुदा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस 6:1 में लिखा है, खबरदार अलर्ट कर दिया है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चाहिए। मेरे अजीजों, बचपन से गीत सुनते आ रहे हैं, भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। मेरे अजीजों, ये नया साल तकाजा कर रहा है, वो बाप तकाजा कर रहा है कि भेष को नहीं बदलना, बल्कि टोटल कंप्लीटली चेंज होना है। जैसे बाहर से हम नजर आ रहे हैं, अंदर से भी वैसे ही नजर आना है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? कलाम खुदा फरमाता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु। और मसीह यीशु को कैसी मखलूक, कैसी कलीसिया चाहिए? जब हम इफिसियों 5:27 को पढ़ते हैं, जिसके बदन में दाग या छुरी ना हो, बेऐब। दूल्हे को दुल्हन हमेशा बेऐब चाहिए। कलीसिया दुल्हन है। कभी हो सकता है कि कोई भी दूल्हा तकाजा करे कि मुझे जैसी मर्जी दुल्हन मिल जाए। दूल्हा कहता है कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल ठीक होनी चाहिए, वो जैसी दिखती है अंदर से भी वैसी ही हो। कलाम खुदा तकाजा कर रहा है, आसमान की बादशाही के लिए उस दुल्हन की तरह हो हम, जो बेदाग, छुरी से पाक और जिसका बदन हर किस्म की लाजत से पाक।
मेरे अजीजों, अगर हम इस नए साल में नए इरादे से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन बातों पर गौर करना जरूरी है। जब हम कुर्सियों एक बार उसकी 13 से 14 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है, उसने हमको तारीकी के कब्जा से छुड़ाकर अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी के गुनाहों की मुआफी हासिल हुई। मेरे अजीजों, ये खुदा का फज़ल, ये उसकी बख्शिश है कि आज हम फिर से बाप से मिल चुके हैं। हमारा राब्ता फिर से बाप से बहाल हो गया है। नहीं तो इससे पहले हम बाहसियत गुनाहगार शैतान के कब्जा में थे, लेकिन ये मसीह की मोहब्बत है कि आज हम आजाद हैं। रबी को मेरे अजीजों, आइए मेरे साथ यूहन्ना 3 उसकी 1 से 12 आयत मुकद्दस को पढ़ते हैं और देखते हैं यीशु मसीह की तालीम नई मखलूक के हवाला से क्या है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर, मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती? यीशु ने जवाब में उससे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो क्या अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे? हालेलुया। कलाम खुदा में यीशु मसीह ने क्या फरमाया? निकोदेमुस, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। मेरे अजीजों, जब हम निकोदेमुस की जिंदगी पर गौर करते हैं तो ये फरीसियों का सरदार काहिन था, एक बहुत ही पढ़ा लिखा, एक बहुत ही दानिशमंद इंसान था, जिसकी फकीर फरीसी और मुल्क बनी इसराइल के बड़े बड़े आलम इज्जत करते थे। इसके बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ लोग निकोदेमुस के बारे में कहते हैं शायद उसका रुतबा बुलंद था, इसलिए वो रात के अंधेरे में मसीह से मिलने आया ताकि उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। लेकिन जब हम निकोदेमुस की जिंदगी पर निगाह करते हैं, निकोदेमुस, मैं ईमान रखता हूं, जो मेरा ईमान है मैं उसके मुताबिक बताना चाहता हूं।
वो अपनी रेपुटेशन से नहीं डर रहा था, उसने यीशु की बात सुना था कि वो बड़े बड़े काम करता है और जो बातें वो करता है वो कोई आम इंसान कर नहीं सकता कि जब तक खुदा उसके साथ ना हो। मेरे अजीजों, रखी तो रसल, जब हम निकोदेमस की जिंदगी पर निगाह करते हैं, जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, तो निकोदेमस खुदावंद के पशीदा शागिर्दों में से एक था। और निकोदेमस एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह की पर्सनालिटी से इनडायरेक्टली वाकिफ था। वो जानता था कि खुदा इसके साथ है। वो चुपके से उससे मिलने इसलिए आया। मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ ताकि वो मुल्क बनी इस्राएल के लिए और ज्यादा खूबसूरत नॉलेज, खूबसूरत मुकाशवा लेकर आए। मेरे अजीजों, निकोदेमस का मतलब है डिबेट करने वाला। बेशक उसने खुदावंद यीशु को मुख्तलिफ अंदाज से परखने की भी कोशिश की। उसने कहा, क्या मैं मां के पेट के अंदर दोबारा इस बुढ़ापे में जाऊं? लेकिन खुदावंद यीशु का जवाब था कि आए निकोदेमस, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और एक और कॉन्सेप्ट निकोदेमस के हवाले से ये भी स्टडी मिलती है कि यरूशलेम में बहुत से जो यहूदी थे वो खुदावंद यीशु के मौजज़ों पर तो ईमान रखते थे कि वो बड़े बड़े काम करता है, लेकिन उसकी उस तरीके से इज्जत नहीं करते थे जिस तरीके से करनी चाहिए। इसीलिए वो रात के अंधेरे में भी खुदावंद यीशु से मिलने को आया। तीन इसके बारे में स्टडीज है। मेरे अजीजों, रबा को शिखला रेबेका थामनंतो की अलासी, आज कलाम खुदा हमसे ये तकाजा कर रहा है कि हमें अगर नए सिरे से पैदा होना है, अगर हम जेन्युइन तरीके से बपतिस्मा ले चुके हैं, अगर हम जेन्युइन तरीके से खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर चुके हैं, अगर हम जेन्युइन तरीके से एलानिया खुदावंद यीशु को ऐलान कर चुके हैं, तो जेन्युइन तरीके से उसके शागिर्द बनिए, जेन्युइन तरीके से अपनी जिंदगियों को बदलिए, जेन्युइन तरीके से खुदावंद के लिए अपने बदन की कुर्बानी को पेश कीजिए। नई मखलूक बनने के लिए खास तौर पर कुर्बानी की जरूरत है। और वो कुर्बानी क्या है? नए साल के लिए कमिटमेंट क्या करनी है? क्या खुदावंद हर वो आदत जो मुझे तुझसे दूर लेकर जाती है, ऐ खुदावंद मेरी तन्हाई में मुझसे जो भी गुनाह सरजद हो जाते हैं, सोशल मीडिया के वसीला से या किसी भी और सोच से गुनाह सरजद हो जाते हैं, ऐ खुदावंद मैं नए सिरे से पैदा हुआ हूँ या हुई, मैंने तुझे अपना मुनज्जी, अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम कर दिया है। ऐ खुदावंद मैं अपनी तन्हाई को तेरे लिए पाकीज़ा बनाऊंगा। ऐ खुदावंद ये नया साल मैं अपने लबों पर कंट्रोल रखूंगा या रखूंगी। ऐ खुदावंद ये नया साल मैं अपनी आंखों पर कंट्रोल रखूंगी या
तकिया रखूंगा, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है बदन का चराग आंख है, और अगर आंख गंदी है तो पूरा बदन गंदा है। नया मखलूक होने के लिए कुर्बानी की जरूरत है, कीमत अदा करने की जरूरत है, और कीमत बगैर अपने आप को कुर्बान किए बगैर नहीं हो सकती। रसूल पौलुस कहता है मैं हर रोज अपने आप को मारता, हर रोज अपने आप को मारता। किस चीज को था? वो जवान था, वो एक जवान जो शीला मर्द था। वो अपनी आंखों को हर वक्त कंट्रोल में रखता था, वो अपने बदन को हर वक्त कंट्रोल में रखता था। वो कहता है कलाम खुदा में, काश कि मैं माँ के पेट में ही हुआ जा सिरा होता। यानी कि मेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश न होती जो मुझे खुदा से दूर लेकर जाती। मेरे अजीजों, आज कलाम खुदा हमसे तकाजा कर रहा है, नया साल एक जेन्युइन कमिटमेंट से शुरू करें, ना कि जो शीले होकर वक्ती तौर पर हम एकदम जी हमने कलाम सुन लिया है, ठीक है जी, मैं माफ करता हूँ, मैं अपने दिल में रह करता। आज के बाद जवान बच्चे कहेंगे हमने ये नहीं करना, बहनें कहेंगी हमने वो नहीं करना, मर्द कहेंगे हमने ये नहीं करना। वो हैबिट्स जो हमें खुदा से दूर लेकर जाती है। मेरे अजीजों, मैंने पहले आपको बताया कलाम खुदा फरमाता है मन्नत मांगने में जल्दबाजी ना कर, और अगर मांग लेता है तो उसे जल्द अदा कर। मेरे अजीजों, आज जेन्युइन तरीके से जो कमिटमेंट्स आप अपनी आखिरी सांस तक निभा सकते हैं खुदावंद से, कोशिश करें। और कलाम खुदा में यूहन्ना 15 में लिखा है 1 से 2 में, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। मेरे अजीजों, अब वो वक्त नहीं रहा कि खुदावंद कंप्रोमाइजिंग करता रहे, लाड ही दिखाता रहे। एक छोटी सी तमसील के साथ इस कलाम को मैं यहाँ क्लोज करूंगा। एक खूबसूरत तमसील है, लूका नबी की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस 13वां बाब 6 से 9 आयत मुकद्दस में खूबसूरत तमसील लिखा है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल या जमीन को भी रोके रखे। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावंद, इस साल इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोद और खाद डालूं। अगर आगे का फल ना फला तो उसे ये कलाम मेरे और आपके लिए है। कलाम खुदा आज तकाजा कर रहा है, खुदावंद की पाक रूह की हजूरी यहाँ मौजूद है। क्या हम फल ला रहे हैं? और फल क्या है? गलीतियों 5:25 में कितने फल हैं? 9। नया साल और 9 फल की जरूरत है। तौबा करनी है, मरने से एक दिन पहले कोई नहीं जानता अगला सेकंड उसका है या नहीं है।
जिसके सांस बंद होती तो क़यामत शुरू, अदालत शुरू। और पाकिस्तान में अगर फल कमिंग ईयर ना लगा, शायद कमिंग ईयर हम में से कोई ना हो। फल के लिए मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, परहेजगारी। आज आपने गलतियों 5:25 पर गौर करना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसका आना चोर की मारी पड़े, अगर फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर खुदावंद की आमद आ जाती है और अगर ये फल हमें नहीं हुए, तो क्या हम उसकी बादशाही में दाखिल होंगे या काट दिए जाएंगे? कलामे खुदा आज हम सबों से, मुझ समेत तकाजा कर रहा है नए साल को नई कमिटमेंट, जेन्युइन कमिटमेंट, हर साल की तरह नहीं, जेन्युइन कमिटमेंट करें। हर वो चीज जो हमें मसीह की मोहब्बत से, खुदा की बादशाही से दूर लेकर जाती है, उसे अपनी जिंदगी से खत्म करें। उसने मोहब्बत दिखाई, अपना लहू बहाया, कुर्बानी दी। आज उसकी बादशाही के लिए हमें भी इस दुनियादारी की ख्वाहिशों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। ख्वाहिश हमला होती है और गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी खुदावंद ने मसरूर है, तो वो आपके दिल की मुरादों को पूरा करेगा, ख्वाहिशें पूरी करेगा। लेकिन जो मसीह में है वो नई मखलूक है। कलामे खुदा ने एक आसान बात हम लोगों को बता दी, पहले ढूंढो मेरी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश, तमाम चीजें तुम्हें इनाम में दे दूंगा। हर चीज वो देने की कुदरत रखता है, लेकिन सख्ती के साथ कलामे खुदा तकाजा कर रहा है कि पिछले सालों की तरह मेरी भी दाढ़ी सफेद होने वाली होगी, बहुत सी कमिटमेंट्स की शायद पूरा नहीं होती, शायद अगला साल मेरी जिंदगी में है या नहीं है। अगर कमिटमेंट से हटेंगे तो खुदा हमें काट डालेगा। जो डाली फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है। खुदा आप सबको बरकत दे।